हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी की। जो जूलॉजी है या प्राणी विज्ञान है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं इनके बारे में कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी ब्रांच किसकी स्टडी को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे यदि हम सबसे पहले बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फीचर को या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। सेकंड है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, वो एनाटॉमी कहलाती है। स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन कॉल्ड एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, किसी भी टिश्यू का माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब हम किसी प्लांट की जब बात करते हैं तो वी यूज़ अ टर्म एनाटॉमी इन केस ऑफ प्लांट केस की जब भी हम स्टडी करते हैं, उसकी स्टैंडिंग के बाद जब हम स्टडी करते हैं तो वो एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, ना कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। क्योंकि हिस्टोलॉजी का टर्म का जो यूज़ होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत ही। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है जूलॉजी वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द branch of zoology in which we study of a cell with the help of microscope. साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं जो वेरियस टाइप के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो रही हैं उनकी स्टडी हम इस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल के बिहेवियर या उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंतर्गत हम एनिमल्स के ओरिजिन और उसके डिफरेंशिएशन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लिविंग बीइंग्स में उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंसी और उनमें जो वेरिएशंस होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन और उसके नोमेनक्लेचर की स्टडी करते हैं। इसके बाद है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। और इसके बाद है जू जियोग्राफी। तो इस ब्रांच के अंतर्गत हम हमारी अर्थ पर जो एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करते हैं कि कौन सा एनिमल जो है वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है।
तो इस जो जियोग्राफी के अंतर्गत हम एनिमल्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स की बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसकी स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर की जाती है। जैसे प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत एनिमल्स में या एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बायोफिजिक्स। इस ब्रांच के अंतर्गत हम फिजिक्स के कुछ जो लॉज होते हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो थ्योरीज होती हैं उनको इंक्लूड करने के बाद एनिमल्स की एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इसके बाद है साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स की मेंटलिटी की स्टडी करते हैं, जिसे साइकोबायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। इसके बाद है वायरोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम वायरसेस की स्टडी करते हैं। फिर है प्रोटोजोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। इसके बाद है पैराजोलॉजी। तो पैराजोलॉजी के अंतर्गत हम पैराजोअन्स की मतलब स्पंजेस की स्टडी करते हैं। और फिर है नीडोलॉजी। तो नीडोलॉजी के अंतर्गत हम सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस जिन्हें कहा जाता है की स्टडी हम करते हैं। इसके बाद है हेलमिन्थोलॉजी। तो हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत हम हेलमिन्थिस मतलब फ्लैटवर्म्स की स्टडी करते हैं, वो हेलमिन्थोलॉजी कहलाती है। और फिर है नेमेटोलॉजी। तो नेमेटोड्स की स्टडी को नेमेटोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।